हर पल जियो का ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ से मिलने पहुंच जाता है। इसे कहता है कि मुझे तो इस चीज़ का इंतज़ार था कि अमार कब तुम्हें तलाक देता है और मैं तुम्हें शादी के लिए कब प्रपोज करता हूँ। सदफ तो ये सुन के हैरान रह जाती है। बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक तलाक याफ्ता होते हुए भी आप मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद होंगे। बिलाल अब्दुल्ला सदफ को अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि जब एक मर्द किसी औरत से मोहब्बत करता है तो वो औरत जिस हाल में भी हो उसे कबूल कर लेता है, और मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क किया है। जिस दिन आपकी शादी हुई थी मैंने आपका घर बसने के लिए दुआ जरूर की थी, लेकिन साथ ही ये भी सोच लिया था कि अगर अमार की मोहब्बत झूठी निकली और आपको इसने छोड़ दिया तो मैं आपका हाथ जरूर थामूंगा, और अगर आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन आ गया है तो क्या मुझसे शादी के लिए राजी हैं आप। और वो साथ ही से बताता है कि कल अमार दानिया से शादी कर रहा है, जबकि उसे ये पता ही नहीं कि दानिया ने पहले ही अपनी फ्लाइट बुक करवा रखी है और वो अमार से शादी किए बगैर ये मुल्क छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि दानिया तो सिर्फ अमार से अपने रिजेक्शन का बदला लेने के लिए आई थी, क्योंकि अमार ने इसकी सच्ची मोहब्बत को ठुकरा कर सदफ से शादी कर ली थी, जबकि अमार को पता था कि सदफ अमार से मोहब्बत नहीं करती। अब जब दानिया अमार को बताएगी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती तो अमार के तो आसान खता हो जाएंगे और दानिया से कहेगा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब शादी से भी इनकार कर रही हो तुम, आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो दानिया कहती है कि तुमने भी तो मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, मैंने तो तुमसे नहीं पूछा था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। मुझे पता था कि तुम सदफ से मोहब्बत नहीं करते और ना ही सदफ तुमसे मोहब्बत करती है। तुमने सदफ से महज बदला लेने के लिए मेरी मोहब्बत को ठुकरा के मुझे तन्हा कर दिया था। अमार अहमद, आज मैंने तुम्हें तन्हा कर दिया है, उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गई होगी तन्हा रह जाने का दुख क्या होता है। तो अमार तो ये बात सुनकर रोने लग जाता है, चीखता चिल्लाता है कि मैंने दानिया की बातों में आकर अपना बसा बसाया घर आखिर क्यों खराब कर दिया। दूसरी तरफ सदफ बिलाल अब्दुल्ला का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद दोनों ही बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हैं और अपनी शादी की प्लानिंग करते हुए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि मैं आपसे माजरत करती हूँ, मैं आपकी सच्ची मोहब्बत को समझ नहीं पाई, हालांकि आपने मेरा हर जगह पर साथ दिया। आपका सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि मेरे भाई ज़ेवियर का इलाज करवाया आपने, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी नामुमकिन सी बात थी। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि शुक्रिया अदा करके तो आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हैं, क्योंकि ज़ेवियर को मैं आपका नहीं बल्कि अपना भाई समझता हूँ। आप मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेती या उसे रिजेक्ट कर लेती, लेकिन ज़ेवियर का इलाज तो मैंने करवाना ही था। दूसरी तरफ अमार दानिया से धोखा खाने के बाद सदफ के पास आता है और वो सारा इल्जाम बिलाल अब्दुल्ला पे लगा देता है कि ये सारा खेल इसी का रचा हुआ है। वो तो हमेशा से ही तुम्हें हासिल करना चाहता था और मेरे खिलाफ करना चाहता था, आखिरकार वो इसमें जीत ही गया है और तुम भी मुझसे दूर हो गई हो और इससे शादी करने वाली हो। जिसके बाद सदफ कहती है कि बेवफाई तुमने की है, दानिया के साथ चक्कर तुमने चलाया था। बिलाल अब्दुल्ला ने तो दानिया को तुम्हारी जिंदगी में नहीं भेजा था, बल्कि दानिया खुद ही तुम्हारी जिंदगी में वापस आई थी। अगर तुम मेरे साथ सिंसियर होते तो तुम दानिया की ऑफर को पहले ही रिजेक्ट कर देते। और फिर अमार को याद दिलाती है कि मैंने तो बिलाल अब्दुल्ला के प्रपोजल को रिजेक्ट करके तुमसे शादी की थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने बिलाल अब्दुल्ला को जिसकी वजह से रिजेक्ट किया था कि वो शराबें पीता है और उसके औरतों के साथ ताल्लुकात हैं, उसमें तो ऐसी कोई भी बुराई नहीं थी। हाँ, अलबत्ता तुमसे शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। शादी के बाद तो हर रात तुमने दानिया के घर गुजारी है और सुबह शराब के नशे में तुम धुत खड़े होते थे, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तुम्हारी इन तमाम हरकतों की वजह से। आखिरकार मुझे भी एहसास हो चुका है कि मैंने बिलाल अब्दुल्ला से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। तो सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की ये स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड सी है। नाजरीन, आपको कैसी लगी इनकी स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें।